हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसके टाइप होते हैं, किस किस मेथड से सॉल्व करते हैं। ये सारी बातें पिछली वाली क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। आप लोग पीछे का जब क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विविक्तकर क्या होता है, जैसे कि हम द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, और श्रीधर चार्य वाले फॉर्मूले में लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लिखते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं। तब बोलेंगे द्विघात समीकरण के बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0 को विविक्तकर कहते हैं, जिसको d से प्रदर्शित करते हैं था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका विविक्तकर हो जाएगा। अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर के प्रश्नों में, और बड़े भी प्रश्न आते हैं इस पे, ऐसी बात नहीं 2 ही नंबर का आएगा। पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण का विविक्तकर प्राप्त कीजिए था, इसका मूल क्या होगा, इसका मूल क्या होगा। तो इसमें जब d जो है, देखो जब d 0 से बड़ा आएगा, 4 केसेस बनते हैं, 4 केस बनेगा इसमें। जब d 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग जब होगा तो ये परिमेय होगा, ठीक है, परिमेय और वास्तविक होगा, ठीक। और d जब 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग न हो, तो ये अपरिमेय होगा और वास्तविक होगा। डन। d जब 0 से छोटा होगा तो ये काल्पनिक होगा। डन। और d बराबर 0 जब होगा तो ये परिमेय और शून्य मान लो। ये 4 केसेस विविक्तकर में होते हैं। इसको याद रखना बड़ा जरूरी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपसे कह देता है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसका विविक्तकर प्राप्त कीजिए। और एक चीज यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वाले से b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d है ना, तो इसको d को पुट करेंगे तो मिलता क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2। ये अक्सर पूछा जाता है, मतलब ये भी फाइंड करिए, ठीक है। तो आप लोग इसको भी करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराने पर यानी कि तुलना कराने पर a बराबर 3 उस वाली इक्वेशन से कराएंगे, b बराबर 5 एंड c बराबर -2, ठीक है। तब इसका विविक्तकर होगा d बराबर माइनस बी की b और b का स्क्वायर -4ac, तो 25 माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, ये आ गया 49। d बराबर 49। ये 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, 7 7 49, इसका मतलब परिमेय और वास्तविक होगा। डन। अब इससे देखो x बराबर क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट d/2 इंटू 3। तब d बराबर क्या आएगा, -5 प्लस माइनस 49/6 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 7/6, ठीक। यहां से 2 केस और बनेगा, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, तो वहां से हम विविक्तकर की एगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा विविक्तकर हो जाएगा। विविक्तकर में आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें फाइंड करना रहेगा तब हमको d की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए कि d की वैल्यू क्या होती है। इसको नोट डाउन करिए, चारों केस आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका कैसे हम लोग फाइंड करेंगे विविक्तकर।
दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज मेनी टाइम कम्स इन एग्जाम। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1/2x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल्स टू 1। देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फाइंड दैट इज विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेशन, इसका कैसे फाइंड होगा? ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं। 1/2x-3 प्लस 1/x-5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए इसको तो आप लोग सॉल्व करने जानते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बता रखा है मैंने। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 2x-3 एंड x-5 इज इक्वल टू 1। यहाँ बचेगा x-5 प्लस 2x-3। देन आएगा x-5 3x-8 बाई मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंदर बाहर तो 2x² माइनस 5 2 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 1। 3x माइनस 8 अपॉन 2x² माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, आएगा क्या? 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x² माइनस 13x प्लस 15 सॉरी। अब इस वाले को उधर ले जाएंगे तो आएगा 2x² प्लस माइनस 16x प्लस ये इधर जाएगा 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16 और ये कितना होगा? 23। ये हमारे पास आ गया ax² प्लस 3x प्लस 3 के रूप में आया। देन इसको कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल्स टू आएगा 2, b इक्वल्स टू माइनस 16 एंड c इक्वल टू 23। ये हमें मिल जाएगा कंपेयर कराएंगे तो अब यहाँ पर विविक्त कर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, विविक्त कर क्या होता है? b प्लस b² प्लस 4ac माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू सारी रखेंगे। 16 माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23 इंटू 2। 16 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 16 का गुणा 16 करो, 16 छक्का 96, 6 हासिल लगा 9, 16 का 9 16, 4 20 5 25 256। यहाँ 256 करो, 23 दूना 46, 46 इंटू 4 कितना होता है? 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 184। ठीक है, ऐसे ही रफ वर्क कर लेंगे आप लोग, पीछे कॉपी में रफ वर्क करते रहेंगे तब ये आसानी से हो सकता है। देखो इसको हटा देंगे, डी आ जाएगा हमारा, 6 में से 4 जाए 2 तो हो जाएगा, 25 में से 18 जाएगा कितना बचेगा? देखो 15 में से 8 जाए कितना बचेगा? 15 में से 8 7 72। ये हमारे पास आ जाएगा 72। अब ये ही हमारा विविक्त कर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको नोट करिए, इसमें भी आगे थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है बच्चा, ये 0 से बड़ा है लेकिन तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये परिमेय रहेगा, तब पूर्ण वर्ग रहता तो परिमेय हो जाता। अब इसको किस में रखेंगे? देखो इस x वाले में जिसमें माइनस डी प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर बाई 2 है, डी स्क्वायर में डी। ठीक है जी, इसमें रख के सारी वैल्यूज हम लोग जब निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो 2 केस बनेगा। देखो कौन कौन सा? इसमें रखो, ये आपका हो गया। इसको नोट डाउन, इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। ये जब पता रहेगा तभी हम लोग विविक्त कर को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 16 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट में 72 बाई 2 2 जा 4।
अब यहाँ से दो केस बनेगा, एक बार प्लस वाले के साथ एक बार माइनस वाले के साथ लिख लेंगे। यह इक्वल टू 16 प्लस √72/4 एंड x इज इक्वल टू 16 माइनस √72/4। ये हमारे पास दो दो केस बनेंगे, यही हमारे विविधकर की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ये 8 नंबर में आया था 8 मार्क्स में, एंड ये दोनों किस में आया था, ये और ये 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।